नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। हर दिन, हर घड़ी, हर जगह एक नई समस्या का जन्म हो रहा। आप इसे समस्या या यूं कहें इस मुद्दे से हर रोज जूझ रहे होंगे। मुद्दा गंदगी के लगे अंबार का, मुद्दा सड़कों में गड्ढों का, मुद्दा सरकार तक बात ना पहुंचने का, मुद्दा अधिकारियों के गलत रवैये का। ना जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनसे आप हर दिन जूझ रहे होंगे, समाधान चाहते होंगे, लेकिन समाधान के नाम पर मिलता है तो सिर्फ आपको आश्वासन। आपके इन मुद्दों की आवाज हम पहुंचाएंगे सरकार के कानों तक। हमारे संवाददाता बनेंगे आपकी आवाज और मौके से दिखाएंगे हकीकत। इन्हीं मुद्दों पर हमारी खास पेशकश आपका मुद्दा, जहां होगी सिर्फ आपकी बात। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा आपका। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं। बस स्टैंड के अंदर बनी सीसी रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। गाड़ियों के आवागमन से मिट्टी की धूल लगातार उड़ती रहती है। इस कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। केंद्रीय बस स्टैंड की हालत खस्ता, परिसर का फर्श जर्जर, उखड़ रहा छतों का प्लास्टर, सुधार के लिए बजट का इंतजार। मुद्दा आपका में आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड की। केंद्रीय बस स्टैंड जिसकी हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। केंद्रीय बस स्टैंड वो बस स्टैंड है जहां से सैकड़ों की संख्या में बसों का आवागमन होता है और हजारों की संख्या में यात्रियों का रोजमर्रा आना जाना लगा रहता है। न केवल राजस्थान से बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से भी हजारों की संख्या में यात्री अप डाउन करते हैं। लेकिन यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था है उससे न केवल यहाँ के यात्री बल्कि रोडवेज कार्मिक भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं के अभाव के चलते जहां एक ओर यात्री परेशान रहते हैं तो वहीं दूसरी ओर रोडवेज कार्मिकों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड परिसर की टूटी फूटी सड़कों की वजह से दिन भर धूल का गुबार उड़ता रहता है। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण बसों के टायरों को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे पहले ही खस्ता हो चुकी बसों की हालत और खराब होती जा रही है। बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म और फर्श सहित पूरा भवन जर्जर होने की कगार पर है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भवन में छत का प्लास्टर लगातार झड़ रहा है। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। हालत खराब है, उनको बहुत नीड है कि सही कराया जाए। यहाँ का बस स्टैंड काफी खराब है, सफाई के मामले में भी, सड़कों के मामले में भी। जितनी बड़ी सिटी है, जितना इसको माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो मतलब कि इसके अंदर डेवलपमेंट करने की बहुत नीड है। मतलब कि सफाई में सड़कें वगैरह सही करानी चाहिए और बस स्टैंड मतलब कि जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे मतलब कि फैमिलीज होती है और मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए सबको आगे अच्छा लगे, यहाँ से जाने के बाद हमारे मतलब कि सिटी की तारीफ करें। बता दें, श्रीगंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड से सैकड़ों की संख्या में बसों का रोजाना संचालन होता है। इनमें गंगानगर डिपो की बसों के अलावा अन्य डिपो और पंजाब हरियाणा रोडवेज की बसें भी शामिल हैं। बस अड्डे की खराब हालत के कारण चालकों परिचालकों के साथ हर रोज हजारों यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यात्री सुविधाओं के अभाव और बस स्टैंड पर बदहाल व्यवस्थाओं के चलते यात्रियों ने भी श्रीगंगानगर बस स्टैंड के हालात सुधारने की जरूरत बताई है। जैसे शहर है उसका हिसाब देख के बस स्टैंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सड़कों हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। जैसा शहर है वैसा यहाँ कुछ है। हाँ, जैसी सिटी मानी जाती है वो सब स्टैंड नहीं। क्या यहाँ पे कुछ कोई सुविधा नहीं दिख रही है यहाँ पे ऐसी। कोई एक तो बस का जो सही टाइम है वो भी सही टाइम पे नहीं आ रही है। अब क्या सारा सब धूल उड़ती रहती है, कुछ ना धो गए तो वैसे मिट्टी में हो जाते हैं।
बताया जा रहा है कि EMIT सेक्शन की तो बिल्डिंग ही कम से कम 40 से 50 साल पुरानी है। हालांकि स्थानीय रोडवेज कार्मिकों ने कैमरे पर नहीं आने की शर्त पर बताया कि पहले भी कई बार उच्च स्तर पर इस बात को रखा जा चुका है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं या तो बजट का अभाव या फिर कहीं प्रशासन की मंशा इसको ठीक करने की नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि न केवल यहाँ के रोडवेज कर्मचारी बल्कि यहाँ के यात्रियों को भी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल के बाद श्रीगंगानगर रोडवेज के चीफ मैनेजर के पद पर नियुक्त किए गए धीरज कुमार सेन ने बस स्टैंड की जर्जर और बदहाल हालत को स्वीकार करते हुए कहा कि वो जल्द ही बस स्टैंड की हालत सुधारने की कवायद शुरू करेंगे। इसके लिए हम जो है एक कैलकुलेशन करके कि भी इसके लिए क्या हम जन सहयोग भी ले सकते हैं, हमारे जो स्थानीय दानदाता हैं उनकी मदद ले सकते हैं और मुख्यालय भी इसकी मांग करेंगे ताकि इसको रिपेयर करवाया जा सके। श्री गंगानगर का केंद्रीय बस स्टैंड, जहां से सैकड़ों बसें न केवल राजस्थान में बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक संचालित होती हैं और हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड की हालत जर्जर हो रही है, उससे यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब हमने श्री गंगानगर रोडवेज के नवनियुक्त चीफ मैनेजर धीरज कुमार सेन से बात की तो उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा और कहा कि उन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और जल्द ही इस पूरे मसले को गंभीरता से देखा जाएगा और इसका पूरा एस्टीमेट बनाकर उच्च स्तर पर भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द बजट सैंक्शन करवाकर श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड की हालत को सुधारा जा सके और न केवल यहाँ के यात्रियों को बल्कि रोडवेज कार्मिकों को भी राहत उपलब्ध कराई जा सके। अब ऐसे में देखना यह होगा कि श्री गंगानगर का स्थानीय रोडवेज प्रबंधन और साथ ही साथ उच्च स्तरीय प्रबंधन कब अपनी नींद से जागता है और कब श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड की हालत सुधारने की कवायद उठाता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। सड़क से समृद्धि आती है और यही वजह है कि लोग जोर शोर से सड़क की मांग करते हैं, लेकिन धौलपुर के इस इलाके में आधी अधूरी सड़क लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। क्या वजह है इसकी, रिपोर्ट में समझिए। सड़क की धूल से घुट रहा दम, किससे करें शिकायत, कहां जाएं हम, आखिर कब तक बनेगी सड़क, कब सांसों पर प्रदूषण का पहरा होगा खत्म। प्रदेशवासियों के लिए रेत और धूल भरी आंधियां नई नहीं है, लेकिन धौलपुर के इस इलाके के लोग इन दिनों बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आगे की कहानी पीड़ितों की जुबानी। समस्या जी है भाई साहब, धूल के मारे ना तो खा पाए रहे हम, ना नहा पाए रहे और बीमार रह रहे हैं गंदगी से धूल के मारे। समस्या जी है जी, धूल जी रोड खुदौड़ रहा है, रोड खुदौड़ की वजह से वाहन से धूल उड़ रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ये धूल मिट्टी जितनी भी उड़ रही है, इस धूल मिट्टी से